आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज का जो पहला पार्ट है, दो बैलों की कथा। ये जो कथा है ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। जाने माने लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, इनको कौन नहीं जानता है, पर इनका एक छोटा सा मैं परिचय दे देता हूँ। और इनके ये जो कहानी है इसमें भी और कई कहानियों में गुलाम भारत जो था उसकी मानसिकता को दिखाने का भी इन्होंने प्रयास किया हुआ है, और इसमें भी ऐसा ही है। और इनका जन्म 1880 में बनारस के लम्ही नामक जगह में हुआ था, और इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। तो उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी भी की थी, पर इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि इन्होंने असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था उसमें इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया था। और नौकरी छोड़ने के बाद पूरी तरीके से ये लेखन कार्य में लगे रहे, और 1936 में इस महान कथाकार की मृत्यु हो गई थी। तो अब हम देखते हैं जो हमारा पार्ट है, दो बैलों की कथा। तो इस पार्ट में इन्होंने ये पार्ट भी एक बहुत प्रसिद्ध इनकी कहानी है, और इस कहानी के जो मुख्य जो दो पात्र हैं, हीरा और मोती, ये दोनों बैल हैं। सीधे साधे सरल स्वभाव के हैं, और ये जो भारतीय हैं, हमारे देश के जो नागरिक थे उनके प्रतीक हैं हीरा मोती। जैसे भारत के लोग सीधे साधे थे, तो ऐसे ही उन्होंने इन बैलों को चित्र खींचा हुआ है। अब ये जो बैलों की आपस में जो बातें हैं, इसको उन्होंने भारतीयों की जो दास्ता है, वो बैलों की आपस की बातचीत को से उन्होंने जो भारतीयों की जो एक गुलामी थी उसकी पीड़ा को दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है बैलों की आपस की बातचीत से। और उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें अनवरत क्या है, लगातार हमको संघर्ष करना पड़ेगा। स्वतंत्रता इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये संदेश दिया है। इसमें जो बैल हैं वो हमको बोलते हुए, सोचते समझते हुए जैसे ऐसे मिलेंगे, तो जो बीच में वार्तालाप भी करते हैं बैल आपस में, इस तरीके से इन्होंने दिखाया। और जो हमारा जो किसान वर्ग है हमारे देश का, उनकी जो अपने जानवरों के साथ जो एक लगाव होता है, भावात्मक लगाव होता है, उसको दिखाने की भी इन्होंने दिखाने की प्रयास यहाँ पर किया हुआ है। अब सबसे पहले वो गधे की जिक्र करते हैं कि गधा जो है क्या है, बहुत ज़्यादा सहनशील है और सीधा जानवर है, और उसकी सहनशीलता और सीधापन के कारण ही वो कहते हैं कि इस जानवर को क्या है, बुद्धिहीन माना जाता है। पर वो कहते हैं कि अगर उसके बाद बैल के बाद अगर किसी का नंबर, गधे के बाद सीधेपन में, भोलेपन में किसी का नंबर आएगा तो वो बैल ही होगा। गधे के बाद जो दूसरे नंबर का अगर जानवर हम ऐसा सीधा और सरल देखेंगे तो वो बैल ही होगा। इस तरीके से उन्होंने ये कहा है। और जो सीधापन है, ये जो हम भारतीयों का है, उन्होंने अफ्रीका का भी वर्णन दिया है, अमेरिका का भी दिया है, जहाँ पर भारतीयों को बहुत सारा अपमान सहना पड़ा था अपने इसी सीधेपन और भोलेपन के कारण। गांधी जी ने वहाँ पर अफ्रीका में आंदोलन भी चलाया था भारतीयों की आज़ादी के लिए। तो ये सब बातों का जिक्र बैकग्राउंड में उन्होंने कर रखा है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर अब आगे जो मुख्य कथा है वो शुरू करते हैं कि जो झूरी काची थी उसके पास दो बैल थे। झूरी काची के पास दो बैल थे, उनका नाम क्या था, हीरा और मोती। बहुत स्वस्थ सुंदर बैल थे और दोनों साथ रहते थे। अब इस साथ रहने के कारण क्या है, दोनों में आपस में अच्छे से दोस्ती हो गई थी, साथ साथ खाते थे, प्रेम से आपस में एक दूसरे से कभी कभी सींगें भी लड़ाते थे। तो इस तरीके से एक दूसरे को चाटते भी थे, जैसा जानवर करते हैं, जैसे गाय बैल करते हैं, इसी प्रकार से वो दोनों भी आपस में एक दूसरे को इस प्रकार से चाट कर या सींग लड़ाकर, इस प्रकार वो आपस में प्रेम प्रकट करते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन झूरी काछी ने क्या है, अपने साले को ये दोनों बैल दे दिए। अब
बैलों ने ये सोचा कि क्या है कि उसके मालिक ने उन्हें बेच दिया। उनको बड़े बुरा लग रहा था कि न जाने उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके मालिक ने उनको बेच दिया। और ले जाने में भी क्या है उनके साले को बड़ी दिक्कत हुई। उनका जो साला था वो आगे को खींच रहा था बैलों को, और वो पीछे को चले जा रहे थे। ऐसे करके वो बड़ी मुश्किल से शाम को अपने घर पहुंचा। उसने उनको चारा डाला पर उन्होंने क्या है चारे को देखा भी नहीं। अब उन दोनों बैलों का मन वहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था, और आपस में उन्होंने एक दूसरे को देखा। तो आपस में एक दूसरे को देख करके उन्होंने आंखों ही आंखों में उन्होंने आपस में एक समझ पैदा कर ली कि क्या है आज वो भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने रात को वो भागने लगे। अब फिर क्या है भाग करके वो अगले दिन सुबह फिर झूरी काची के घर में दिखाई दिए। झूरी ने जब देखा कि बैल फिर आ गए हैं मेरे पास, तो उसको बहुत खुशी हुई। और उसके बैल जो थे पर उनके आंखों में भी प्यार तो था पर गुस्सा भी था कि इसने में हमें उनको वहाँ क्यों भेजा। तो जो गांव वाले थे वो भी बैलों को वापस देख करके बहुत खुश हो रहे थे। और पर झूरी की जो पत्नी थी उसको बैलों को ऐसा आना अच्छा नहीं लग रहा था। और उसने ये कहा कि क्या है नौकरों को ये कह दिया कि क्या है बैलों को अब खाना नहीं डालना, सूखा चारा डालना है इनको और कुछ मत देना। अब सूखा चारा देख करके बैलों ने तो उसकी ओर देखा भी नहीं, उस सूखे चारे की ओर। और झूरी ने ये कहा कि चोरी से डाल देना इनको, खली वगैरह डाल देना जिससे कि इनका खाने में मन लगे। पर उन्होंने जो उनकी मालकिन ने जो ऑर्डर था उसी को, उस मालकिन के आदेश का ही पालना करना ज़्यादा उचित समझा। और बैल जो थे वो बेचारे भूखे रह गए। अगले दिन उनका साला फिर आ जाता है और वो फिर बैलों को मांग करके अपने साथ ले जाता है। इस बार वो मोटी मोटी रस्सियाँ लाता है, और जब वो वापस ला के बांधता है तो उनके सामने सूखा चारा वो डाल देता है। बैलों को ऐसा जो व्यवहार था वो बहुत अपना मान लग रहा था, और उन्होंने क्या है हल जोतने से इनकार कर दिया। जब वो हल जोतने से उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया तो झूरी के साले ने उन पर खूब डंडे बरसाए। और झूरी के साले ने हीरा जो था उसके ऊपर खूब उसने डंडे बरसाए। अब जब वो हीरा को मार रहा था तो मोती को गुस्सा आ गया और वो हल लेके भाग गया। और पर उनके में रस्सी लगी हुई थी, दोनों बैल भागे पर वो दोनों पकड़े गए। अब भागने पर इस बार उन्होंने उनकी पिटाई नहीं की, पर इस बार क्या है इस बार भी उनको सूखा चारा मिला और वो भी उन्होंने कम दिया। अब उसके जो शाम को लेकिन वहाँ पर एक लड़की आती है जो भैरव की बेटी है, और वो उसकी सौतेली बेटी है, सॉरी उसकी दूसरी माँ उसकी बेटी है, और वो अपनी सौतेली माँ की सताई हुई बेटी है। अब वो शाम को आती है और वो 2 रोटियां उनको दे देती है। अब वो जो प्रेम भरी ये 2 रोटियां थी उनसे इन दोनों बैलों को बड़ी संतुष्टि मिलती है, और वो जान लेते हैं कि क्या है कि उनको ये पता चल जाता है कि ये सौतेली माँ की सताई हुई बेटी है, और मोती को क्या है उसके प्रति बहुत दया आती है। अब वो ये सोचने लगते हैं कि जो ये अपने बच्ची को इतना सता रहे हैं, मोती थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का था, उसको ये लगता है कि इसके पिता को उठा के पटक देना चाहिए। तो वो कहता है, हीरा उससे कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो क्या है वो अनाथ हो जाएगी लड़की, उसका पिता नहीं रहेगा। तो इस तरीके की बातें करके वो अपना समय निकालते हैं। रात को वो फिर भागने की सोचते हैं, पर इस बार क्या है वो लड़की फिर आ जाती है और वो उससे कहती है कि वो भाग जाएं। और तभी वो शोर मचाती है कि फूफा वाले बैल भाग रहे हैं। अब हीरा मोती दोनों भाग जाते हैं। अब वो उनका पीछा करते हैं वो लोग, पर वो पकड़े नहीं जाते हैं, और वो भागते भागते रास्ता भटक जाते हैं और एक मटर के खेत में आ जाते हैं। यहाँ पर वो खूब मटर खाते हैं। अब इतने दिनों के बाद उन्हें अच्छा खाना खाया था तो खूब उछल कूद भी वो वहाँ पर मटर खाने के बाद करते हैं। अब आगे जब वो इस प्रकार से मटर खा रहे हैं उसके बाद वो क्या देखते हैं कि आगे से एक सांड आ रहा है। अब सांड बड़ा ताकतवर था और वो सोचते हैं कि कैसा मुकाबला करेंगे। तो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि क्या है, दोनों आपस में निश्चय करते हैं कि क्या है दोनों मिलकर लड़ेंगे
और जब सांड किसी एक पर जाता तो दूसरा उसके पेट में सींग मार देता था। तो इस प्रकार से सांड को ये अंदाज़ा आ जाता है कि क्या है, सांड को ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी और सांड वहाँ पर भाग जाता है। अब दोनों जीत गए थे सांड से और अब दोनों खुश थे। तो वो ये सोचते हैं कि थोड़े से मटर फिर और खा ले जाए, सामने खेत का मटर का खेत तो पड़ा हुआ ही है। तो वो वहाँ पर जा कर के मटर खाने लग जाते हैं। इसी बीच क्या होता है कि दो आदमी आ जाते हैं और वो लाठी लेकर के उनके हाथ में थे और वो उनको पीटते हुए ले जाते हैं। और अब उनको ये लगता है कि क्या है, अब क्या है, उनका थोड़ा सा मुश्किल उनको आन पड़ी है और वो उनको ले जाके कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। कांजी हाउस क्या है कि एक सरकारी जगह होती है जहाँ पर ये लावारिस घूमने वाले पशुओं को रखा जाता है। अब कांजी हाउस में जो है वहाँ उनको खाने को कुछ नहीं मिलता है। ये पूरे उनके जीवन में पहली बार था कि वो पूरे दिन भर भूखे रहे थे। वहाँ पर पहले से ही भैंस, बकरियाँ, घोड़े, गधे थे, तो सभी ऐसे थे, भूख प्यास से सभी का क्या है, दम निकल रहा था। अब ये जो निरादर था वो तो अच्छे घरों में रहने वाले बैल थे और जो भूख थी, इनसे उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, पेट में भूख भी लग रही थी और उनको लगा कि इससे अच्छा तो उनका साला था, झूरी काची का, या झूरी काची कितना अच्छा उनका मालिक था, ऐसा उनको लग रहा था। यहाँ वाला जो मालिक था वो तो उनको खाना भी नहीं दे रहा है। तो अब वो क्या करते हैं कि हीरा को एक वहाँ पर कच्ची दीवार दिखती है और वो उस पर सींगों से मारना शुरू कर देता है। और जब भी वो करता था ऐसा, तो सींग मारता था तो थोड़ी बहुत मिट्टी गिर जाती है और तभी क्या है, वहाँ पर एक चौकीदार आता है, वो देख लेता है ये सांड की इस हरकत को, हीरा की, और वो उसको डंडे से उसकी खूब पिटाई लगाता है और उसको एक मोटी रस्सी से बांध के चला जाता है। अब मोती उसको चिढ़ाता है कि देखा तूने ऐसा किया तो क्या हुआ। तो पर हीरा ये कहता है कि अगर ये दीवार टूट जाती तो वो लोग आज़ाद हो जाते। तो ये बात सुन करके मोती को भी जोश आ जाता है और वो पूरी ताकत से वो भी दीवार पर सींगे मारने लग जाता है। 2 घंटे की मेहनत के बाद वो लगभग आधी दीवार गिरा देता है। जैसे ये दीवार गिरने की आवाज़ आती है तो सारे जानवर जो मरियल से पड़े हुए थे, सबकी जान में जान निकल आती है और फिर पहले घोड़े भागते हैं, फिर बकरियां, भैंसें, वो सब वहाँ भाग जाते हैं। गधे वहीं खड़े रहते हैं। अब गधे बोलते हैं कि शुरू में भी प्रेमचंद जी ने गधों का जिक्र किया हुआ है कि गधे बड़े सरल होते हैं। तो और यहाँ पर भी वो क्या कह रहे हैं, गधे फिर तर्क करने लग जाते हैं कि भागने से क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। पर मोती उनको सींग मार मार के भगा देता है। अब परेशानी ये आ जाता है कि उसको वो हीरा की जो रस्सी थी वो कट नहीं रही होती है। अब उतने में वहाँ चौकीदार आ जाते हैं और फिर वो देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये इनकी हरकत है और उनकी खूब पिटाई होती है और वो उनको मोटी रस्सियों से वो मोती को भी बांध देता है। अब 1 हफ्ते तक वो ऐसी कांजी हाउस में पड़े रहते हैं। खाने को उनको कुछ नहीं मिलता था, दिन भर में उनको पानी ज़रूर वो पीने को एक बार दे देते थे। उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था और एक बार एक आदमी उनको ख़रीद ले जाता है। अब ये जो नया मालिक था, इसके लिए वो और गुस्से में आ जाते हैं और उनको, जब वो मालिक उनकी नीलामी हो रही थी तो वो उनके शरीर में उंगलियां घुसेड़ घुसेड़ के देख रहा था। तो वो समझ जाते हैं कि क्या है, अब तो उन पर छुरी चलने वाली है। अब ऐसा वो सोचते हैं। अब वो पर मालिक ले जा रहा था, डंडे मारते हुए ले जा रहा था, तो मजबूरी में वो भी चलते रहते हैं। अब जब वो जाते हैं नए मालिक के साथ, तो उनको ऐसा लगता है कि ये जिस रास्ते पे वो दोनों जा रहे हैं, ये रास्ता तो जाना पहचाना है और उस रास्ते को पहचान के उनके शरीर में जान आ जाती है और वो तेज़ी से भागने लगते हैं। अब जो ख़रीदार था वो कुछ समझ पाता, इससे पहले ही वो क्या है, झूरी के घर पर के पास आकर के खड़े हो जाते हैं भाग भाग के। पीछे से वो मालिक भी भागा हुआ आ रहा है। अब बैलों को आया देख क्या है, झूरी को बहुत खुशी होती है, वो उनको गले लगा के रोने लग जाता है। अब झूरी जो बैल थे वो भी खुश हो जाते हैं और तभी वहाँ नया मालिक पहुँच जाता है और वो उनकी रस्सी पकड़ के बोलता है कि ये बैल मेरे हैं, मैं इन्हें नीलामी करके लाया हूँ। तो झूरी कहता है कि ये बैल मेरे हैं और अब वो नया मालिक उनको ज़बरदस्ती ले जा रहा होता है। तभी क्या है, मोती उस पर एक सींग से मार देता है, तो वो नया मालिक भाग जाता है और झूरी ये कहता है कि बैलों ने बता दिया कि उनका मालिक कौन है। तो
वो जो ख़रीदार था वो गाली देता हुआ और बाद में पुलिस बुलाने का ऐसी धमकी देता हुआ वो वापस चला जाता है। झूरी की अब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और फिर क्या है, उस दिन रात को फिर वो क्या है, उनकी जो नादें थी खाने की उसमें खली भूसा चोकड़ और दाना ऐसा खाना वो भर देता है। और ऐसा खाना खा के दोनों बैल फिर खुश हो जाते हैं। और उन दोनों बैलों को वापस आया देख करके गांव के सभी लोग क्या है, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। और उसकी पत्नी भी क्या है, उसकी पत्नी का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो भी उन दोनों बैलों के माथे को चूम लेती है। तो ये थी कहानी दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा।